जो मेरे दोस्त का लेगा उसको मैं 150 रुपया देगा। जो खाए आलू बड़ा उसको पहले जेठालाल चंपकलाल गड़ा। जो खाए रसमलाई उसकी मारे एलविश बॉय। ओए होए पतली गोल्डन कमरिया। पापा ये क्या कर रहे हो आप? शादीशुदा हो आप, लड़की छेड़ रहे हो। पिछवाड़े में यही डाल दूंगा, बता रहा हूँ अगर आपने ऐसा किया तो। नरूटो बेटे तू यहीं पे क्या? अच्छा ठीक है भाई, मैं नहीं कर रहा। शादी हो गई आपकी फिर भी आप ये सब काम कर रहे हो हैं? ये नहीं कि बेटा सिंगल है तो बेटे की सेटिंग करा दूं। हाँ चल ठीक है, तेरी ही बात कर लेता हूँ। ओए क्यूटी, इससे सेट होगी क्या? ओए पापा यार ये सेट होगी क्या? क्या मतलब होता है? ऐसे सीधे बोलो ना। ओए मैं उंगली करूँ क्या? कट कर देना प्लीज। उस जिराया बुड्ढे ने मेरे बेटे को ही पूरा बिगाड़ के रख दिया। अरे भाई वो वही बुड्ढा है क्या जो ऐसे बात करता है? पीले बाल वाले चरूटो, ये ले। नरूटो बेटे, तूने साले मेरे नरूटो बेटे को मारा। पापा पापा इसको और भी बंदे आ रहे हैं, पूरे 4 बंदे हैं ये। बेटे नरूटो तेरा बाप हूँ मैं, ठीक है ना? अकेले 4 बंदों को पेलने का दम रखता हूँ। अपने बेटे के सामने ये पेला वेली की बातें कर रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? हाँ हाँ, इसको तो मैं गाली भी नहीं दे सकता हरामखोर को। तुम्हें दे दूं क्या गाली? ओए नारुतो हाथ में लगाया मुंह में प्रसाद। पहले तो तू ये ले प्रसाद, हरामखोर मेरे बेटे के देगा। और तू कहाँ जा रहा है नेवले की शक्ल के? ये ले पहले। हाँ, 3 बंदे नॉक हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अब आ चुका है डबल वेक्टर किंग। ओए तू मुझे जानता है? हाँ जानता हूँ ना। बता फिर मेरा कितना बड़ा है? ये मुझे क्या पता तेरा कितना बड़ा है? अबे भाग यहाँ से, तू मुझे जानता ही नहीं है। अगर जानता ना तो तुझे पता होता मेरा कितना बड़ा है दिल। अरे हाँ हाँ पापा आपका दिल बहुत बड़ा है, अब आ जाओ इधर यार, बचा लो। अच्छा सुन, तुझे उस गोल्डन क्रिमिनल से सेटिंग करनी थी ना? सुन, अब की बार ऐसी फालतू फालतू बातें मत करियो, ठीक है? पापा यार आप कितने अच्छे मेरी सेटिंग करा रहे हो, थैंक यू। और इताजी बेटे, तू भी तो सिंगल फील करता होगा, बनवा दूं क्या तेरी भी? यार छोड़, तू मार देगा उसको। खैर अब नरूटो बेटे की सेटिंग करवाने के लिए उसको ढूंढना भी तो पड़ेगा। सासू के बेटे क्या हुआ? 1 मिनट, तू सासुके का बाप है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो उसका चाचा हूँ ना, तो इसलिए। अब ओए कुत्ते, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तूने मुझे मारा है? ये साइड में खड़ा है, इसको क्यों नहीं मारा? अरे बेटे तू इतना ज्यादा चिल्ला मत, ठीक है? ये ले, इसको भी मार दिया, बस खुश। ओए मैं अभी तक मरा नहीं हूँ, इधर आके मार मुझे। है मरा नहीं अभी तक? चल ठीक है फिर, ये ले फिर तेरी ख्वाहिश। पापा पापा उस गोल्डन क्रिमिनल ने मुझे मार दिया। अबे लेकिन इस बार क्या फालतू बोल के आया है? खैर चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। अबे पहली बात तो ये कि मैं लड़की नहीं हूँ, और दूसरी बात ये तू ही है क्या उस हरामजादे का बाप? हाँ मैं ही हूँ, बता क्या हुआ? अबे वो हरामजादा मुझसे पूछता है कि आपको 1-1 लाख कमाना है महीने में, तो मैंने भी बोल दिया हाँ कमाने तो है। हाँ तो सही तो है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत साले वो बोलता है पलट के लेटिए, मैं कस्टमर लेके आ रहा हूँ। अबे यार ये सब उस बुड्ढे की गलती है यार। सालो तुम्हारा ये फैमिली मैटर घर पे जाके संभालना, ठीक है ना? साला उस मास्टर जिराए को और मेरे बेटे को छोड़ूंगा नहीं। वैसे देखा जाए आइडिया बुरा भी नहीं है उतना। अबे साले कैमरा ऑन है, कैमरा बंद कर ओए। गुड़गांव में। टोनी भाई क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे उधार दे सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं, लो। अरे थैंक यू सो मच भाई। टोनी तुम पूरे 10 मिनट लेट हो। हाँ हाँ सर मुझे पता है, वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था। ज्यादा बहाने मत बनाओ, समझे? रुकिए डैड, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। अरे थैंक यू सो मच बेटा। वो तेरा लेवल कम कैसे हुआ? वो मैंने अपने डैड की हेल्प करी थी। टोनी डूम ने फिर से मेरे लंच के पैसे चुरा लिए, उसकी तो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चल मैं तुझे कुछ खिलाता हूँ, तू कुछ करेगा नहीं? अरे नहीं भाई चल तू, प्लीज भाई मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 प्लीज। अरे सर जी आपके लेवल को क्या हो गया? अरे छोटे वो कुछ नहीं, मैं एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था ना। आप एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़े गए और इसलिए आपका लेवल 5 है, ये क्या बात हुई? अरे हाँ सच में यही बात है। वो तूने सुना डूम को किसी ने मार दिया? अरे ये पुलिस ऑफिसर स्कूल में क्यों आए हैं? चार्विस जल्दी से 10 लाख रुपए एक चैरिटी में ट्रांसफर करो। तो तुम उतनी देर से कहाँ थे? 1 सेकेंड, हमारा वांटेड लेवल तो 1 है। आई एम सॉरी बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया, तुम तो एक इनोसेंट बच्चे हो। तो दोस्तों मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर तुमने उसका जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें 5000 डायमंड दूंगा। चल चल जल्दी पूछ फिर। गेम में अभी कौन सा इवेंट चल रहा है? जुजुत्सु काइसन का इवेंट चल रहा है अभी तो। पागल है क्या? अभी तो रमजान इवेंट चल रहा है। अबे पागल हो गया क्या? वैलेंटाइन वीक ही नहीं खत्म हुआ अभी तो। और गाइस अब आप सोचोगे कि इन तीनों के जवाब अलग अलग क्यों हैं? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप गेम ओपन करोगे तो यहाँ पर इनका जुजुत्सु काइसन का इवेंट ही नहीं खत्म हुआ, और थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद रमजान का इवेंट शुरू हो जाता है, और लॉबी तक पहुँचते पहुँचते डीजे लोग का इवेंट चल जाता है, और जैसे ही लग रॉयल ओपन करोगे तो इनका वैलेंटाइन वीक ही नहीं खत्म हुआ अभी तक, और फिर गेम स्टार्ट करोगे तो होली का इवेंट स्टार्ट हो जाता है।
बच्चों सुनो, थोड़ी देर बाद हम लोगों के सर के ऊपर एक नंबर आएगा, उसे हम लोगों को सही गेस करना होगा। अगर हम लोगों ने उस नंबर को गलत गेस किया तो हम लोगों के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। लेकिन डैड आपके सर पे तो कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि अभी नहीं मिला है, थोड़ी देर बाद मिलेगा। और याद रखना, अपने आप से गेस करने की कोशिश मत करना, सबसे पहले मुझसे पूछना। ओके 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 अंकल। टोनी तुम्हारा नंबर मिल गया और तुम्हें भी। तो मुझे क्या नंबर मिला है? हाँ तो बताओ फिर तुम्हारे पास कितनी उंगलियां हैं? 5। मैंने तो दोनों हाथ का पूछा था, ये तो गया। 10 years later. टोनी भाई क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? क्या तुम मुझे बताओगे कि मेरे सर पे कितने नंबर है? हाँ क्यों नहीं। ये बताओ मेरा बर्थडे किस डेट को होता है? 5। अबे 3 सही आंसर था। तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया? बेचारे के साथ गलत हुआ। तुम यार कैसे दोस्त हो? अबे पागल है क्या? उसने गलत आंसर दिया तो उसमें मेरी क्या गलती है? हे नताशा, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? तो तुम मुझे बताओगे कि मेरे सर के ऊपर कौन सा नंबर है? हाँ क्यों नहीं। चलो गेस करो मैं तुम्हें कितना लाइक करती हूँ। हैं? मैं कुछ समझा नहीं। 100 टाइम्स? अरे बेवकूफ, इनफाइनाइट। Every time the finals. Every time the finals. Every time. बच्चों सुनो, थोड़ी देर बाद हम लोगों के सर के ऊपर एक नंबर आएगा, उसे हम लोगों को सही गेस करना होगा। अगर हम लोगों ने उस नंबर को गलत गेस किया तो हम लोगों के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। लेकिन डैड आपके सर पे तो कोई भी नंबर नहीं है, क्योंकि अभी नहीं मिला है, थोड़ी देर बाद मिलेगा। और याद रखना, अपने आप से गेस करने की कोशिश मत करना, सबसे पहले मुझसे पूछना। ओके ओके ओके। Every time the. कोहली का बल्ला माशाल्लाह। इतनी रात में सूर्य नमस्कार किसको कर रहे हो? अरे भाई सूर्य नमस्कार नहीं, जब भी हम इस पोजीशन में क्रिकेट मैच देखते हैं इंडिया पाकिस्तान से कभी नहीं हारता। अबे ऐसा कुछ नहीं होता यार, क्या फालतू की बातें करते हो? देखा, गिर गया ना सुमन गिल का विकेट। अब इंडिया हारी ना तो ही जिम्मेदार होगा। भाई जल्दी से जमीन पे बैठ जा। अरे भाई जमीन पे तो बैठ जाऊं, क्योंकि भाई जब भी हम जमीन पर बैठकर मैच देखते हैं तो हमारे बैट्समैन की 50 कंफर्म हो जाती है। अबे ऐसा कुछ नहीं होता है यार, एक बार ट्राई तो कर। लाजवाब शतक। वो भाई ये तो सही में काम कर रहा है। और क्या भाई, हमारे टोटके हैं इतने कमाल के। अरे भाई रन रेट बहुत ऊपर जा रहा है, जल्दी से डी बन जा। अरे भाई मुझ पे तो डी बनना आता ही नहीं। अरे तो भाई यार सी बन जा भाई। ठीक है भाइयों, बहुत देर से विकेट नहीं गिर रहा है, हमें अपने आप के थप्पड़ मारना शुरू करना पड़ेगा। भाइयों अपने आप के थप्पड़ मारने से विकेट नहीं मिल रहा है, मेरे को लगता है अब हमें एक दूसरे को ही मारना पड़ेगा। सही में भाई? हाँ भाइयों। ओ भाई यार, देखा जिता दिया ना इंडिया को मेरे टोटको ने। हाँ भाई। तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। तेल का। डैड ये मेरे सर के ऊपर डायलॉग इंप्रेशन क्यों लिखा हुआ है? क्या बेटा, इसका मतलब है कि तुम्हें जो भी कैरेक्टर मिलेगा तुम्हें उसके डायलॉग बिल्कुल उसके हूबहू स्टाइल में ही बोलने पड़ेंगे, और अगर तुम नहीं बोले तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। क्या? द साजा बॉयज जीनू। अरे वाह, इसका मतलब तुम्हें उसका एक फेमस डायलॉग बोलना पड़ेगा। ओके डैड, स्टेज पर हम सिर्फ परफॉर्म नहीं करते, हम अपनी डेस्टिनी लिखते हैं। बेटा तुम्हें हाई स्कोर मिला है। हाँ डैड। बेटा हमें पैसे मिल गए। वैसे एक मिनट एक बात बताओ, तुम्हें जीनो का डायलॉग कैसे याद था? मुझे भी नहीं पता डैड। खैर जो भी हो, बट अब मैं तुम्हारी वजह से माला माल होने वाला हूँ। डैड मुझे एक और इंप्रेशन मिला है। वेरी गुड। अब कौन सा कैरेक्टर है? टोनी स्टार्क। अरे भाई ये तो तुम बहुत आसानी से कर लोगे। हाँ, मैं हूँ जीनियस करोड़पति रोमियो समाज सेवक। बेटा लगता है थोड़ा बड़ा डायलॉग बोलना पड़ेगा। आई एम आयरन मैन, लव यू 3000। और यार ये तो काम ही नहीं कर रहा। गाइस आप लोग भी जरा आयरन मैन के फेमस डायलॉग्स कमेंट कर दो प्लीज। जो मेरे दोस्त का लेगा उसको मैं 150 रुपया देगा। ये देखो, फाइनली मेरे मैच में ओल्ड इज गोल्ड वाला डाइस आ गया। प्लेन से नीचे उतरते ही गाड़ी उठा के मैं आ गया पीक पे, और ये देखो गाइस अपना पीक वापस आ गया। सच में यार, यहाँ वो सारी चीजें हैं जो पहले कभी हुआ करती थी, जैसे कि ये टूटा हुआ छत बिल्कुल सेम वैसे ही है। तभी मुझे एक बंदा दिखा, मैंने उसे मार के वहीं पे दफना दिया। एक बंदे को मार के मैं आ गया रिवर साइड, और इसे देख के मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। कैसे हम यहाँ कैंपिंग करके अपना रैंक पुश किया करते थे, और भी बहुत कुछ है जो चेंज हो गया है। इसीलिए मैं रिवर से सीधा फैक्ट्री पे आ गया। और यहाँ देखो गाइज, इस मैप से वेंडिंग मशीन को पूरी तरह हटा दिया। सच में यार, मेरे टीममेट्स को तो रोना आ गया, क्योंकि वो लोग मारे जा चुके हैं, और इसमें तो रिवाइव करने का कोई
ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जो ओल्ड प्लेयर होगा वो इस बात को समझ गया होगा। और सबसे बड़ा चेंज जो पहले के टाइम पे हुआ करता था, अगर मर गए तो चुपचाप अपने टीममेट का गेम प्ले देखो, मगर यहाँ मेरे टीममेट तो बोल बोल के मेरा दिमाग ही चाट गए। तभी मेरे ऊपर बंदों ने हमला कर दिया। मेरे पास गन होने के बावजूद मैं बंदों को नहीं मार पाया क्योंकि मेरे हाथ कांप रहे थे, और इस डर को केवल एक ओल्ड प्लेयर ही समझ सकता है। गलती से भी स्ट्रिक को यूज मत करना, नहीं तो ये देखो फाइनली मेरे मैच में ओल्ड इज। गलती से भी स्ट्रिक को यूज मत करना, नहीं तो तुम्हें भी ये बंडल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। जो बंडल हाँ जी, चलो अपने बैग चेक कराओ। कोई होली का सामान तो नहीं लाया हुआ? तेरे तो क्या ही बैग चेक करूं, बैग से बाहर ही निकल रहा है होली का सामान। इसी पिचकारी से तोड़ूंगी तेरे को। वेरी गुड। अच्छा खुद खोल दे। वेरी गुड बेटा, कलर्स बैलून्स मनवाऊं तेरी होली। चल चेक करो। आटा वो मम्मी ने कहा था कि ना दुकान पे वापस करना है, तो भूल गया, इसलिए बैग में ही रह गया। ठीक है। कितनी सारी थालियां क्यों हैं? मैम ये लंच बॉक्स है ना, तरी वाली सब्जी है, गिर ना जाए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। और ये पानी की बोतल? पानी की बोतल मैम, पानी पीने के लिए। हाँ वेरी गुड। तू है अच्छा लड़का, कुछ नहीं लाया। यार त्रिगुण, सेजल मैम ने तो हमारी सारी पिचकारी, कलर्स और बैलून्स ले लिए, और अब स्कूल की छुट्टी के बाद सीनियर क्लास के राहुल और आकाश हमारा होली पे भूत बना देंगे। अब हम क्या करें? भाई तुम टेंशन ना लो, मैं हूं ना। इस आटे को हम कलर की जगह यूज करेंगे। इन थैलियों में पानी भरकर इसको हम गुब्बारे की जगह यूज करेंगे। इस बोतल में होल कर कर इसको पिचकारी की तरह यूज करेंगे। तो राहुल और आकाश, बुरा न मानो, होली है। चलिए आज मैं आपको गेम में हुए कुछ खतरनाक वाले ग्लिच दिखाता हूँ, जो सच में ही काफी खतरनाक थे, मजाक से हटके। तो सबसे पहला ऑस्कर कैरेक्टर की एबिलिटी अनलिमिटेड बार यूज करना। मतलब कि तुम इस बंदे को देखो कैसे ऑस्कर कैरेक्टर की एबिलिटी इस्तेमाल करके पूरी स्क्वाड की मट्टी काट के रख दी है। बेचारे एक गोली टच नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा ग्लिच मैप से जमीन का गायब हो जाना, जो कि इस बंदे के साथ हुआ था। अब ये बंदा कौन है मुझे नहीं पता भैया। चलिए आज क्रोनो तो मत लगाओ यार, क्या चालू है? ये देखो, एक मिनट भाग गया है। तो भाई ये क्रोनो की वजह से बचा है। आज के टाइम पे कौन क्रोनो यूज करता है? कितना भी भागेगा, एक बुलेट का बचा है, सीधा उतर के 2 गोली मार के इसको करूंगा। ये वेट करके खड़ा इधर तो है। अरे नहीं भाई, ये तो मार रहा है गंदा। हम लगाएंगे, हमारी बारी अब लॉन्च पैड की। ये कैरेक्टर है भाई, ऐसे नहीं मरेगा तुम्हारे हाथों से। ये डब्बा लूटेंगे और फिर निकल लेंगे। बट क्या पता है बड़े पीछे पीछे आ रहा हो। हमने लॉन्च पैड यूज किया, ये भी कर सकता है। ये आया, ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, एकदम पीछे ही पड़ गया। भाई मेरे पास तो 200 HP है। ये देखो 80 HP बचा। नाम लिया और उसने सीधा हेड मारा है। ये मार देते एक और लॉन्च पैड और निकल लेते हैं। अब मेरे पास बचा एक और लॉन्च पैड। क्या लगा कि इधर से भागो या दिमाग लगाओ? एक मिनट, मेरे पास माइन है क्या? हाँ ये ले भाई, 2 माइन। एक माइन बचा के रखिए, 2 लगा दिया। अगर ये आया तो वीडियो को लाइक कर देना, जो कि आया भी है। ये गया। सब्सक्राइब। तो भाई कल रात मैं सोने ही जा रहा था, तभी सडनली मेरे को हैप्पी का कॉल आता है और वो मेरे को बहुत अर्जेंटली गेम पे बुलाता है। फिर मैं जैसे उसके भाई पता नहीं किंग के दिमाग में क्या चल रहा है। पता नहीं किंग ने अबे आज भाग, जल्दी भाग के रिवाइव कर हमें। अरे पर मैं रिवाइव कैसे करूंगा? मेरे पास तो सिर्फ 0 टोकन है। एक काम करता हूँ, सोलो डेयर से रिवाइव कर देता हूँ। अबे नहीं नहीं नहीं, सोलो डेयर मत लेना। मगर क्यों? भाइयों बंदा आ गया, मारो उसको। अबे
अबे अबे भाग अंश भाग। अबे भाइयों भाग रहा है वो, पकड़ो साले को। भाई मौत को छू के टक से वापस आ सकता। वो जिप लाइन से भाग रहा है वो बंदा। अबे भाई बार बार नहीं पता, इधर पे भी आ गई ये टट्टे। अबे स्पाइडरमैन की चौथी औलाद इधर से भाग गया साला। अबे भाई इधर पे भी आ गए साले। अबे अंश भाग जल्दी, वो बंदे तेरे पीछे नहा धो के पीछे पड़ गए। अबे भाई ये बंदा कितना दौड़ा रहा है यार। भाग अंश भाग 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 भाग। अरे समझ गया। अबे दल्लो सुन लो, अब तो उसको मारे बिना छोड़ना ही नहीं है। क्या? अबे अंश उतर क्यों गया? भागना नुबड़े। अबे अबे सोलो डियर ले लिया। अबे सोलो चप्पल छोड़ने सोलो डे ले लिया बे। ये क्या बकरा? क्या रे भीख मंगिया? लाडले मुझे मारना डिस्पोसिबल है। भाई ये बंदे ने हम चारों के सामने सोलो डे ले लिया। कोई तगड़ा बंदा लग रहा है मेरे को, अच्छे से खेलना। अरे यार नहीं हो पाएगा। अरे ओए मरो मत नुबड़ो, सबके सब। अरे रुको। क्यों क्या हुआ? अनलिमिटेड ब्रीथ या फिर अनलिमिटेड मनी? मैं इन दोनों में से क्या चूज करूं? अनलिमिटेड ब्रीथ। फाइनली बेटा अब हम लोग अमीर हो गए, अब हम लोग इस घर से निकल करके वीआईपी बंगले में रहेंगे। नहीं डैड, मैंने तो अनलिमिटेड ब्रीथ चूज किया है। क्या? कितना बड़ा बेवकूफ है ये, गधे कहीं के। हम लोग अमीर होने वाले थे, पैसे की जगह अनलिमिटेड ब्रीथ कौन चूज करता है, गधा कहीं का। अरे वाह, ये लैम्बोर्गिनी कौन चला रहा है भाई? वो मेरी कार है, उसने तो बस चलाने के लिए मांगा था। अच्छी है ना? तुम्हें कैसी लगी? हाँ यार बहुत ज्यादा ही मस्त है। क्या मैं भी चला सकता हूँ? सॉरी टोनी, लेकिन तुम तो अमीर नहीं हो। अगर तुमने गलती से उसे इधर उधर कहीं ठोक दिया तो उसका बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा और तुम दे नहीं पाओगे। ऐसे मत देखो ठीक है, वो मेरी गलती नहीं, तुमने वो घटिया सा ऑप्शन चूज किया था। क्लास सभी लोग एक्साइटेड है ना आइलैंड ट्रिप पर जाने के लिए? यस सर, यस सर, यस सर। अरे वाह, ये आइलैंड तो काफी ज्यादा अच्छा है। अरे अरे अरे, ये हम लोग के शिप को क्या हो रहा है? सब लोग कैसे हिल रहे हैं, कितना फनी लग रहा है ना। अबे गधे, हम लोगों का शिप डूब रहा है, तुझे ये सब फनी लग रहा है? अरे यार टोनी, तुम्हारे पास तो अनलिमिटेड ब्रीथ है ना, तुम तो बचा सकते हो हम लोगों को। बचा लो भाई। अरे बोलो, बोलते क्यों नहीं भाई, बचा लोगे ना? अरे यार ये लोग तो मुझसे हेल्प मांग रहे हैं, मुझे हेल्प करनी चाहिए या नहीं? गाइस आप लोग क्या बोलते हो? जल्दी से कॉमेंट कर। 5 into 5 कितना होता है? अरे ये मेरे सर के ऊपर अब कौन सा क्वेश्चन आने लगे? 5 into 5 कितना होता है? अरे ये तो बहुत इजी है, 25। ऐसी कौन सी बर्ड है जो उड़ नहीं सकती? इसका आंसर तो बच्चों को पता है, पेंगुइन। वही टोनी, तुझे पता है मैंने ना क्वेश्चन गेम को कंप्लीट कर लिया, और जो भी इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को दे देगा वो बहुत रिच हो जाएगा। अच्छा तो फिर तेरे पैसे किधर है? क्योंकि तेरी शक्ल देखकर लगता तो नहीं है कि तू अमीर है। तू ना भाई एक नंबर का गधा ही है। हम लोगों को अपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने के 24 घंटे बाद ही पैसे मिलते हैं, और मैंने तो जस्ट अभी अपना आंसर दिया है। ओह ओके ओके, बस कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद मैं भी अमीर हो जाऊंगा। एक सांप के कितने पैर होते हैं? एक सांप के कितने पैर होते हैं? अरे एक सेकेंड, सांप के तो पैर ही नहीं होते। हेलो टोनी, तेरे पास इतना ही लेटेस्ट आईपैड और एक्सपेंसिव गोल्ड वॉच, ये सब कहाँ से आई? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि मैं रिच होने वाला हूँ। अपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर देने के बाद मुझे पूरे 1 करोड़ रुपए मिले, और उन्हीं पैसों से मैंने ये सब खरीदा है। इसके तो मजे मजे हैं। अमीर होने के बाद मैं मर्सिडीज लूंगा। आयरन मैन की मॉम कहाँ है? आयरन मैन की मॉम तो पहाड़ से फिसल के गिर गई थी, वो भी एक गहरी खाई में। डैड मॉम कहाँ है? ये कैसा सवाल है तुम्हारा? बताया तो था कि तुम्हारी मॉम पहाड़ से नीचे गिर गई थी। डैड मुझे पता है कि आप झूठ बोल रहे हो, सच बताइए कि मेरी मॉम कहाँ है? मुझे जो पता था मैंने तुम्हें बता दिया, चलो जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ मेरा। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी मॉम को किसने धक्का दिया था? हाँ मुझे पता लगाना ही होगा। आगे क्या हुआ जानने की। डेविड को सरकार ने एक सुनसान आइलैंड पर भेजा था ताकि वो यहाँ के बदलते मौसम की जांच कर सके। उसे यहाँ 1 साल तक रहना था। यहाँ बस एक कमरा था जो पूरी तरह से बिखरा हुआ था, और एक लाइट हाउस था जिस पर लकड़ी के भाले लगे हुए थे ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। रात में डेविड बिजी था, तभी उसके दरवाजे पर कोई आया था। डेविड दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है, उसके कानों में अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं। तभी दरवाजे के नीचे से किसी प्राणी का पांव आता है। ये कोई इंसान नहीं था, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। डेविड डर के मारे नीचे बेसमेंट में छुप जाता है। थोड़ी देर बाद वो रहस्यमयी क्रीचर डेविड के ऊपर आता है और उसे एक दरार से घूरने लगता है। तभी डेविड एक छुरी उठाकर उसकी आंखों में घुसेड़ देता है। वो क्रीचर चीखता हुआ भाग जाता है। अगली सुबह डेविड घर के बाहर कुछ पैरों के निशान देखता है जो इंसानों के नहीं थे। डेविड समझ जाता है ये जगह बहुत खतरनाक और रहस्यों से भरी हुई है। उसे अब यहाँ जिंदा रहना था, तो वो अपने घर की सुरक्षा की तैयारी में लग जाता है। उसने घर के चारों तरफ नुकीली लकड़ियों का घेरा बनाया और सारी खिड़कियों को ब्लॉक कर दिया, और बहुत सारी किताबें बाहर फेंक कर उन पर तेल डाल दिया ताकि वो क्रीचर अगर वापस आए
तो उसे आग से डराकर भगाया जा सके। घर के अंदर एक बॉक्स में उसे एक बंदूक और काफी सारी गोलियां मिली। अब वो उस क्रिचर से लड़ने को तैयार था। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगती हैं। डेविड जब खिड़की से देखता है तो एक नहीं, वहाँ बहुत सारे क्रिचर समुद्र से निकलकर उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। दरवाजे पर पहुंचते ही डेविड डर के मारे उन पर गोलियां चलाने लगता है। कुछ क्रिचर गिर जाते हैं और बाकी और भी ज्यादा हिंसक हो जाते हैं। डेविड उनसे बचने के लिए बाहर रखी किताबों पर आग लगा देता है। वो क्रिचर आग से डरकर वापस पानी में भाग जाते हैं, मगर डेविड का घर लकड़ी का बना था, इसलिए उसका घर भी आग पकड़ लेता है और थोड़ी ही देर में आग पूरे घर में फैल जाती है। डेविड अपनी जान तो बचा लेता है, मगर उसका हाथ पूरी तरह से जल चुका था और अब उसका घर भी नहीं रहा। अब उसे उस लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी जहाँ नुकीले भाले लगे हुए थे। डेविड देखता है कि एक आदमी पहले से ही उस लाइट हाउस में रह रहा था। डेविड उसका पीछा करता है। उसका प्लान उस आदमी को गन पॉइंट पर रखकर लाइट हाउस के अंदर जाना था। जैसे ही वो उस आदमी पर गन तानता है, पीछे से एक क्रिचर डेविड पर हमला कर देता है। वो क्रिचर उस आदमी का रक्षक था। वो आदमी जिसका नाम ग्रूनर है, वो कहता है ये क्रिचर मेरा पालतू है। डेविड ग्रूनर से कहता है कि वो उसे लाइट हाउस में रहने दे और उसके पास 1 साल तक के लिए खाना और गोला बारूद भी है। ग्रूनर मान जाता है। डेविड लाइट हाउस में रहने लगता है। सुबह को वो क्रिचर डेविड का हाथ चाटने लगता है और डेविड देखता है कि उसका जला हुआ हाथ ठीक हो गया है। ग्रूनर और वो क्रिचर गोलियां गिन रहे थे। डेविड ये सब देखकर शॉक था। वो चाहता था कि इस सब के बारे में बाहर की दुनिया को भी पता चलना चाहिए, मगर ग्रूनर ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उसे बाहर की दुनिया नहीं पसंद। वो इस जगह से निकलना भी नहीं चाहता है क्योंकि वो अब इस जगह का अकेला राजा है। ग्रूनर को ये क्रिचर बहुत पहले मिली थी। ये क्रिचर एक फीमेल थी जो ग्रूनर के जाल में फंस गई थी। तभी ग्रूनर का असली सच पता चलता है। ग्रूनर उस क्रिचर को मारता पीटता था और उसे अपने गुलाम की तरह रखता था और उसके साथ फिजिकल भी होता था। शायद इसी वजह से वो क्रिचर रोज रात को समुद्र से बाहर आते हैं ताकि वो अपनी साथी को यहाँ से ले जा सके। रात होने लगती है। ग्रूनर डेविड से कहता है बंदूक लेकर तैयार हो जाओ। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करते हैं। समुद्र से बड़ी तादाद में वो क्रिचर लाइट हाउस की ओर बढ़ रहे थे। ग्रूनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था। डेविड ये देखकर बुरी तरह डर गया और बेहोश हो जाता है। Remember who you truly are. हाँ जी त्रिगुण बेटा, विंटर वेकेशन का होमवर्क चेक कराओ। मैम होमवर्क तो मैंने कल रात को आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था अपने पापा के नंबर से। व्हाट्सएप पर होमवर्क वाली नोटबुक कहाँ है? वो मैम ठंड इतनी थी कि नोटबुक पे लिखा ही नहीं जाता। जैसे ही पेन पकड़ता मेरे हाथ कांपने लगते, इसलिए मैंने आपको व्हाट्सएप पे टाइप करके सेंड कर दिया। काम छोड़। बैठ जा। हाँ जी बाकी स्टूडेंट चेक करवाओ हॉलीडेज होमवर्क नोटबुक। क्या हुआ त्रिगुण, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? इतना ठंडा खाना मैं नहीं खा रहा। घर पे सही था यार, गर्मा गर्म खाना मिलता था तीनों टाइम। वैसे मजा तो आता था। बस कर त्रिगुण, अब तो छुट्टी हो रही है, अब तो अपना मूड ठीक कर ले। बाकी गाइस मुझे लग रहा है जिस हिसाब से सुबह सर्दी पड़ रही है ना, हमारे फिर से विंटर वेकेशंस हो जाएंगी। हाँ सही कह रही है। हाँ यार ये बात तो है ना? गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी हम 3 भाई और 3 नहीं तो भाई, और हम 2 भाई और दोनों नहीं मरा ली। अब मैं जाऊंगा पहले। गया यार, मौत के खेल को तो पूरा मजाक का खेल बना रखा है। वही तो, किसी को डर नहीं लगता इस राउंड में। जा महेशमती। ले भाई ये भी चला गया नीचे। अबे वो सड़े हुए टमाटर की चटनी इधर देख ले, सही सलामत खड़ा हूं इधर। अबे हाँ बे, मुझे लगा तू नीचे चला गया। चलो भाई चलो डिसाइड करो कौन जाएगा सबसे पहले। अब वो सड़े हुए बैंगन तू जा। अब ओए मेरे डुप्लीकेट तू जा भाई, तू जा। बेटे गरीब हूँ, उल्लू का पट्टा नहीं, समझा ना? ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? दम है तो हम जैसे शेर को डरा के दिखाए। अरे वाह, हमारी विश तो शेर भी है। अरे भाई यार इतना भी तारीफ मत करो। अरे भाई आप ही तो हो एकमात्र योद्धा। जाओ जाओ जल्दी जाओ। चलो फिर ये शेर चला। शेर की तारीफ कर करके उसका मोरी बना दिया। हाँ जाने मन बोलो। क्या घर पे कोई नहीं है? अभी आ रहा हूँ फिर मैं तो चला बाय। साला गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया, अब मुझे भी नहीं जीना, मैं भी मर जाऊंगा। आज किसी को भी आने नहीं देंगे इधर। मैं तो आ ही गया। खत्म, बाय बाय टाटा। हम हमारी फ्री फायर की दुनिया के यूट्यूबर्स आखिर कौन कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आओ आज दिखाता हूँ। सबसे पहले ज्ञान गेमिंग, एसके साबिर बोस और अमित भाई, ये तीनों क्रिएटर्स एक ही स्टेट से हैं और स्टेट का नाम है वेस्ट बंगाल। और अज्जू भाई है अहमदाबाद गुजरात से और वहीं पर राइस्टार है केरला से। और एएस गेमिंग साहिल राणा ये है हिमाचल प्रदेश से और फ्री फायर टेक है जम्मू से। असिसन आर्मी है महाराष्ट्र से, आवारा गेमर राजस्थान से। और वहीं पर डायमंड किंग लोकेश गेमर है हैदराबाद से और सात्विक है मध्य प्रदेश से। और उत्तराखंड से निकल के आते हैं पहाड़ी गेमर और प्रभात गेमर। और लास्ट अनग्रेजुएट गेमर हैं दिल्ली से। और आप सभी हो मेरे दिल से, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो हो, क्या नहीं हो? कर दो यार, बन जाओगे फिर हम। तो गाइस मैं तुम लोगों को एक क्लिप दिखाऊंगा, तुम लोग बताना कि ये कौन सी जगह है। ओके हम दोनों रेडी हैं। तो
आज मैं आपको इंडियन सर्वर की मॉडरेटर बैच वाली आईडी दिखाऊंगा और उन आईडी में क्या क्या माल है वो भी देखेंगे। नंबर 3 पर ये आईडी जिसमें मॉडरेटर बैच लगा हुआ है। खैर आईडी को ओपन करोगे तो इसके 167 के लाइक्स है और 68 लेवल है। क्या तुम लोगों को अभी तक ट्रिक क्या आज ग्रे हेयर बैन है? अच्छा हुआ कि मेरे हेयर तो ब्लैक है। चलो बढ़िया, मेरे हेयर ऑरेंज है, मेरे हेयर का कलर तो ग्रीन है। ओह नो, मेरे हेयर तो ग्रे है। घर वाले सही बोलते हैं बेटा, प्रोटीन की चीजें खाया कर। अच्छा हुआ कि हमारे ग्रुप का कोई भी एलिमिनेट नहीं हुआ। आई होप नेक्स्ट हेयर ब्लॉन्ड ना हो। क्या ऑरेंज? क्या नेक्स्ट हेयर ऑरेंज कलर है? अरे नहीं, मैं तो गया। अरे नहीं, अपने स्कूल में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके हेयर ऑरेंज हैं। इसका मतलब भाई अपने स्कूल में बहुत सारे लोग आज एलिमिनेट होने वाले हैं। मेरा हेयर कलर तो बहुत ही ज्यादा रेयर है, मैं इतनी जल्दी एलिमिनेट नहीं होने वाला। देखो लोकी, तुम्हें इतना ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें टोनी, तुझे जलन हो रही है क्या? ये लोग वैसे भी रेनबो हेयर कलर कभी चूज नहीं करने वाले। इसका मतलब विनर तो मैं ही हूँ। टोनी, मैं चाहता हूँ कि ये गेम तुम जीतो, लेकिन लोकी तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है ना? है नहीं था, क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है। वो बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये गेम तुम ही जीतो। काश यार मैं ये हेयर बैन कंट्रोल कर सकता। अगर कंट्रोल कर पाता ना तो मैं रेनबो कलर ही लेता। ओ भाई, मुझे तो यकीन ही नहीं होता सिस्टम ने तुम्हें सिलेक्ट किया। तो ये क्या हो रहा है भाई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे नहीं, मुझे 1 लाख रुपए पे करने होंगे। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। ओह, ज्यादा सिंपैथी ना दिखाओ मुझे। और ये बताओ तुम्हारे ऊपर कितने का कर्ज है? पता नहीं, अभी भी लोड हो रहा है। अच्छा ठीक है, स्कूल जाओ और फालतू के पैसे मत खर्च करना। हाय टोनी, ये बताओ तुम्हारे ऊपर कितने का कर्ज है? मुझे नहीं पता, ये अभी भी लोड ही हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर 1 भी रुपए का लोन होगा, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर मुझे नहीं पता, ये अभी भी लोड ही हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि मेरे ऊपर 1 भी रुपए का लोन होगा, क्योंकि मैंने बचपन से लेकर अभी तक किसी से 1 रुपए भी उधार नहीं लिए। अच्छा, वैसे टोनी ये ऐसे काम नहीं करता है। वो लोग रैंडमली कोई भी अमाउंट असाइन कर देते हैं और तुम्हें उसे पे करना ही पड़ता है। क्या? लेकिन ये तो गलत है। मेरे ऊपर 1000 रुपए का कर्ज है, और मेरे ऊपर 50,000 का, और मेरे ऊपर 1 लाख, और मेरे ऊपर 100 रुपए का। अरे वाह स्ट्रेन, चलो ये तो बढ़िया ही हुआ। और मेरे ऊपर 10 लाख का। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जा करके उनसे बात करो, हो सकता है उनसे कोई गलती हो गई हो। वो तुमसे ऐसे ही इतना अमाउंट नहीं मांग सकते। जल्दी से सब लोग अपने अपने हाथ ऊपर करो और तुम्हारे पास जितने भी पैसे हो मुझे दे दो। लेकिन हम लोग तो स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास तो कुल मिलाकर के 100 या 200 रुपए ही होंगे। मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जल्दी से निकालो। मेरे ऊपर 1 करोड़ रुपए का कर्ज है, मैं पूरी जिंदगी भी काम करूंगा तो इतने पैसे नहीं चुका पाऊंगा। आई होप मेरे ऊपर 0 रुपीस का कर्ज हो। अरे नहीं, I like diamonds, I like stunning, I like shining, I like $1 million. Yes! With my pen, bitch I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my ex. ये दुनिया झुकाने चली सर मेरा, मुझे समझेगी ये मेरे। राइस स्टार भाई, अपने न्यू बनी तुम्हारे ओल्ड बनी बंडल को हरा देंगे। राइस स्टार भाई, अपने न्यू बनी तुम्हारे ओल्ड बनी बंडल को हरा देंगे। जैक्सन भाई, तुम्हारे न्यू बनी बंडल राइस स्टार के ओल्ड बनी के सामने कुछ भी नहीं है। राइस स्टार की सेना जिंदाबाद। जैक्सन भाई, न्यू बनी जीतेंगे। अरे वो तो टाइम बताएगा, चलो फिर देख ही लेते हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आजा भाई ओल्ड बनी, ये वाला इमोट दिखा, दम है तो। लो जैक्सन भाई, सेम दिखा दिया, जीत गया एक तो। अरे कोई बात नहीं, न्यू बनी भी जीत जाएगा। हाँ देखते हैं। ले भाई न्यू बनी, ये वाला इमोट दिखा। अबे हरवाएगा क्या? ये क्या दिखा रहा है? लो भाई, तुम्हारा एक न्यू बनी तो गया। बस भाई बहुत हो गया, अब नहीं छोड़ूंगा। ये ले ओल्ड बनी, ये वाला इमोट दिखा। लो राइस स्टार भाई, तुम्हारा भी एक ओल्ड बनी गया। कोई बात नहीं, अपना 1 पॉइंट ज्यादा है। ले बेटा न्यू बनी बंडल, ये इमोट दिखा। अबे न्यू बनी हरवाओगे क्या मुझे? राइस स्टार से पंगा लोगे तो हारोगे ना। ये लो तुम्हारे 2 बनी गए। कोई ना, मैं भी खतरनाक इमोट दिखाऊंगा। ये ले भाई, ये दिखा तू। ये लो राइस स्टार भाई, तुम्हारा ओल्ड बनी फिर से हार गया। हाँ तो तुम्हारा भी नहीं जीतेगा। ये ले भाई ग्रीन M10 दिखा। लो राइस स्टार भाई, जीत गया। न्यू बनी भी 1-1 बराबर हो गया। अब की बार अपना ओल्ड बनी जीतेगा। घंटा जीतेगा। ये ले ओल्ड बनी AK मैक्स दिखा। अब ले लो बाबा जी का ठुल्लू, जीत गया ना ओल्ड बनी। आजा जैक्सन के न्यू बनी, ये वाला इमोट दिखा। लो राइस स्टार भाई, न्यू बनी बंडल भी कम नहीं है, 2-2 बराबर हो गया। कोई बात नहीं, लास्ट वाला ओल्ड बनी जरूर जीतेगा। राई भाई तुम हारोगे, क्योंकि मैं इसको दिखाऊंगा रेड M10 वाला इमोट। ये पकड़ो अपना रेड M10 इमोट। मेरे 3 ओल्ड बनी जीत गए। न्यू बनी तेरे को जीतना है, पॉइंट बराबर हो जाएंगे। राइस स्टार से नहीं जीत पाएगा। ये ले, ये इमोट दिखा। लो गाइस, राइस स्टार जीत गया। गाइस डायमंड का न्यू गिली। Your to-do list isn't a tool. सिमरन 25 मार्क्स आउट ऑफ 50, सेजल 35 मार्क्स आउट ऑफ 50,
केशव 37 मार्क्स आउट ऑफ 50, कन्नू 39 मार्क्स आउट ऑफ 50, त्रिगुण 47 मार्क्स आउट ऑफ 50। यार इस बैक बेंचर कितने ज्यादा मार्क्स कैसे आ गए? आई डोंट नो। स्टूडेंट्स, ये सम कौन सॉल्व करेगा? मैं करूंगा सर। आ जाओ त्रिगुण। वेरी गुड, क्लैप फॉर त्रिगुण। त्रिगुण, कांग्रेचुलेशंस। वो तो बैक बेंचर से इंटेलिजेंट स्टूडेंट बन गया ना तभी। लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे उस दिन क्लास में मैथ्स वाले सर आए थे ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जिस स्टूडेंट को मैथ्स की ट्यूशन लगवानी है वो अपने नेम नोट करवा दो। नो सर, हमें ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। हम तो ऑलरेडी टॉपर हैं। हाँ, हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे। सेल्फ स्टडी इज बेस्ट। ओके। तो मैंने सर के पास ट्यूशन रख ली और रिजल्ट तुम्हारे सामने है। ओके ओके, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। सर, हमें भी आपके पास ट्यूशन रखवानी है। ओके, शाम को आ जाना एडवांस फीस लेके। ओके सर। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। सिमरन 25। फ्री फायर के जितने भी न्यू प्लेयर है, ये वाला वीडियो उन सभी के लिए है। आप लोग कमेंट करके बताओ ये क्या करना चाह रहा है। इसको सिर्फ ओल्ड प्लेयर बता सकते हैं कि ये क्या करना चाह रहा था। फ्री फायर के जितने भी न्यू प्लेयर है, ये वाला वीडियो उन सभी के लिए है। आप लोग कमेंट करके बताओ ये क्या करना चाह रहा है। इसको सिर्फ ओल्ड प्लेयर बता सकते हैं कि ये क्या करना चाह रहा था। फ्री फायर के जितने भी न्यू प्लेयर है, ये वाला वीडियो उन सभी के लिए है। आप लोग कमेंट करके बताओ ये क्या करना चाह रहा है। इसको सिर्फ ओल्ड प्लेयर बता सकते हैं कि ये क्या करना चाह रहा था। फ्री फायर के जितने भी न्यू प्लेयर है, ये वाला वीडियो उन सभी के लिए है। आप लोग कमेंट करके बताओ ये क्या करना चाह रहा है। इसको सिर्फ ओल्ड प्लेयर बता सकते हैं कि ये क्या करना। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग टोनी। तो बताओ आज तुम किस तरीके से पैसे कमाने वाले हो? मुझे नहीं पता क्योंकि अभी तक ये लोड नहीं हुआ। अटेंशन क्लास, सबको रात 10 बजे से पहले 10,000 रुपए कमाना होगा। और सर अगर हम लोग रात तक वो माइलस्टोन कंप्लीट नहीं कर पाए तो क्या होगा? ज्यादा कुछ नहीं, तुम लोग एलिमिनेट हो जाओगे हमेशा के लिए। अरे मेरे पैर। अरे क्या हुआ क्रिस, तुम इतना जंप क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे हर बार जंप करने पर 50 रुपए मिलेंगे और मैंने ऑलरेडी 6,000 कमा लिए हैं। क्या? इस बैग के सिंह ने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? क्योंकि उसको टास्क मिला है ना कि जब भी वो किसी को थप्पड़ मारेगा तो उसे 100 रुपए मिलेंगे। लगता है सब पागल हो गए हैं। अरे नहीं, ऑलरेडी दोपहर के 2 बज गए और मैंने अभी तक 1 रुपए भी नहीं कमाया। जब भी तुम किसी पर गुस्सा करोगे तो तुम्हें 1000 रुपए मिलेंगे। ओके टोनी भाई, जरा अपना पेन देना। चल बे, मैं नहीं दूंगा, हट यहाँ से। अरे यार तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? बस पेन ही तो मांगा है। मैं नहीं दूंगा, मेरा दिमाग मत खराब कर। चल हट यहाँ से। लोकी के बच्चे, अब तो तू गया बेटा। अब तू सुबह के थप्पड़ का हिसाब भी देगा। सॉरी भाई, सॉरी के बच्चे। गुड मॉर्निंग डैड। जय भोले की बो। ओए टोनी, कल हम सब मॉल जा रहे हैं मूवी देखने के लिए, तुम भी चलोगे? भाई मेरी तो यार सारी पॉकेट मनी खत्म हो गई है, इसलिए मैं तो नहीं आ सकता। क्या यार कैप्टन, तू भी किससे पूछ रहा है? इसकी पॉकेट मनी 50 रुपए है, उसमें क्या ही बचाएगा ये बेचारा। साले भैंस के सिंह कम बोला कर। और कैप्टन, मैं कल मूवी देखने जरूर आऊंगा। ओके टोनी, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ डैड, क्या आप मुझे 500 रुपए दे देंगे? क्या? लेकिन क्यों? पैसे तेल पे उससे क्या? प्लीज डैड दे दीजिए ना, वरना लोकी के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नहीं, मैं नहीं दूंगा। और कल से पता चल ही जाएगा कि तुम कितने पैसे खर्च करते हो। क्या मतलब? उस तरीके रील स्क्रॉल करते करते कब 3 बज गए पता ही नहीं चला। अब तो यार बहुत जोर की नींद आ रही है, सो जाता हूँ। क्या? अगर मुझे सोना है तो मुझे 1000 डायमंड देने पड़ेंगे, और अगर मैं पूरी रात जगा रहा तो मेरे एक भी डायमंड खर्च नहीं होंगे। अच्छा, अब समझ आया डैड किस चीज की बात कर रहे थे। अबे यार, लेकिन अब मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। क्या हुआ टोनी, तुम कल सोए नहीं क्या? हाँ डैड, मैं कल रात भर पढ़ाई कर रहा था। नाइस। वैसे डैड नाश्ते में क्या है? ब्रेड बटर है। ठीक है, वही दे दीजिए, वैसे मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ओके। ओह शिट यार, ब्रेकफास्ट करने के लिए मेरे पास इतने डायमंड ही नहीं है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? रहने दीजिए डैड, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। हाय कैप्टन। तो टोनी, आज तुम चल रहे हो ना मूवी देखने? नहीं यार, वो मेरा कजन आने वाला है तो मुझे उसके साथ ही रुकना पड़ेगा। चल वे, बहाने मत बना, इसके डैड ने इसको पैसे ही नहीं दिए होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। चल ठीक है, अच्छा कैप्टन, मैं तुझसे बाद में। ओए टोनी। सर जी
सर जी आपको कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? 2 घंटे। टोनी तुम्हें कितना टाइम मिला है सुनने के लिए? अंकल मुझे 1 मिनट मिला था सुनने के लिए, बट अब सिर्फ 10 सेकंड ही बाकी है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, ठीक है? बाय बाय। हाँ हाँ जाओ जाओ। वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड के तो मजे ही हैं। बिजनेस बिजनेस बोल करके तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दे दी और खुद फॉरेन में मजे कर रहे हैं। कुछ कहा क्या अंकल? नहीं बेटा तुम्हारे कान बज रहे हैं। क्या कहा? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। खैर मैं जा रहा हूँ। तुम्हारे पास कितना टाइम बचा है सुनने के लिए? सिर्फ 1 मिनट। 1 सेकंड। वैसे कल तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? हाँ यही कि कल मौसम कितना अच्छा था ना? ओह हाँ। ओ लोकी मुझे टोनी के बारे में तुझसे एक जरूरी बात करनी है। अबे गधे वो सामने ही खड़ा है। अरे यार वो सुन नहीं सकता है। मैंने आधे घंटे पहले उससे बात करी तो उसके पास सिर्फ तब 1 ही मिनट बचा हुआ था। फिर भी चलो कैंटीन में चल के बात करते हैं। अरे मेरे बारे में लोग क्या बातें करना चाह रहे हैं? अरे यार ये टाइम को भी अभी खत्म होना था। रुको मुझे जल्दी से उनका पीछा करना पड़ेगा। लोकी मैं ये कह रहा था कि एक काम करता हूँ, फोन में रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कल सुबह सुन लूंगा। मुझे जानना है कि आखिर वो लोग क्या बातें कर रहे थे। क्या? सिर्फ 2 मिनट। लोकी टोनी को रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो स्कूल का स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत जाएगा। अरे टेंशन मत लो कैप्टन, सब मुझ पर छोड़ दो। अरे ये आवाज कैसी है? लोकी गाइस अगर आपकी आईडी में एक भी अच्छी गलोल की स्किन नहीं है तो जल्दी से मेरे भाई खुश हो जाओ यार, क्योंकि भाई लोग आज से 2 दिन बाद हमारे गेम के अंदर होली का इवेंट शुरू होने वाला है, जिसके अंदर आप सभी को एक बहुत ही शानदार सी गलोल की स्किन बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाली है। जी हाँ गाइस आप सभी ने बिल्कुल ही सही सुना। लिटरली वाली वो स्किन इतनी ज्यादा खतरनाक होने वाली है ना, जिसको देखने के बाद तो आप भी झूम उठोगे। तो चलो यार आप सभी को वो शानदार सी गलोल की स्किन दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले शॉर्ट को एक लाइक करके साथ में चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना, क्योंकि मुझे पता है फ्री फायर प्ले करने वाले सच्चे दिल के होते हैं, वे लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए ज्यादा नहीं सोचेंगे। और जल्दी से कमेंट में अपना लेवल मेरे को बताओ, नाम के नीचे क्लिक करके फ्री डायमंड लूट लो। हाँ तो गाइस होली इवेंट के चलते आप सभी को ये शानदार सी गलोल की स्किन बिल्कुल ही फ्री में मिलने वाली है। गाइस अगर आप बच्चों रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार का रावण दहन करेगा विजय। रुको मैं किसी को रावण दहन करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं करेंगे रावण दहन? हम तो हर साल करते हैं। पर बेटा तुम रावण दहन करने से मना क्यों कर रहे हो? बिल्कुल रावण दहन करो, पर पहले मुझे ये बताओ कि रावण दहन क्यों करते हैं? क्योंकि रावण ने सीता माता का हरण किया था इसलिए। रावण के अंदर 10 सिरों जितना ज्ञान था, फिर भी वो अपने अहंकार की वजह से मारा गया। और रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्हें मारने स्वयं भगवान श्री राम को आना पड़ा। बस इतना ही पता है आप सबको, तो चलो मेरे साथ। हाँ तो चलो हम भी देखते हैं। तुम में से कोई भी अपने आप को श्री राम जैसा मानता है तो कर दो इस रावण का दहन। हम में से कोई श्री राम जैसा नहीं, तो हम ये रावण दहन नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये रावण दहन कैसे होगा? हाँ? क्योंकि रावण का वध केवल श्री राम के हाथों होगा। जय श्री राम। बच्चों रावण दहन की पूरी तैयारी हो चुकी है और इस बार आता अपन लोग अगर मैंने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए तो मुझे मेरे सोलमेट का नाम पता चल जाएगा। मुझे पता है रॉकी ही मेरा सोलमेट है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर ही तो देने हैं और वैसे भी मैं बहुत बोर हो रही हूँ, इसलिए एक्सेप्ट। 2+2 कितना होता है? हाँ, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 2+2 4। यस। क्या मेरे सोलमेट के नाम का पहला लेटर आर है? मुझे तो पहले से ही पता था रॉकी मेरा सोलमेट है। तुम्हारे पेट डॉग का नाम क्या था? मेरे पास तो बहुत सारे डॉग्स थे, लेकिन जो मैंने सबसे पहले अडॉप्ट किया था उसका नाम था भाव भाव। यस। हाँ RA, लेकिन रॉकी की स्पेलिंग में तो RO आता है ना, इसका मतलब है कि वो मेरा सोलमेट नहीं है। हाँ पर रॉकी नहीं तो फिर कौन? हाय मिंकी। ओह हाय रॉकी, आज तुम मेरे बर्थडे पार्टी में आ रही हो ना? क्या आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ मिंकी तुम मेरा बर्थडे कैसे बोल सकती हो? मैं तो मजाक कर रही थी, मैं जरूर आऊंगी। तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड का फेवरेट फूड क्या है? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड को सबसे ज्यादा मेरा भेजा खाना पसंद है। उसका फेवरेट फूड है कोरियन नूडल्स। हाँ RAH। मम्मी तुम्हारी मॉम की फेवरेट ड्रिंक कौन सी है? मम्मी आपको पीने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? खून। खून? अरे मैं तो बस मजाक कर रही हूँ मिंकी। ओह रिया तेरे कितने क्वेश्चन सही हुए? यार मैंने 4 तो सही बताए थे, लेकिन मेरा लास्ट वाला गलत हो गया। ओह वैसे वो क्वेश्चन क्या था? यही कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी का नाम क्या है? तू तो सबको अपना बेस्ट फ्रेंड मान लेती है ना, इसीलिए सिस्टम कंफ्यूज हो गया होगा। कोई बात नहीं, तुझे 4 लेटर्स पता है ना, उसी से अपने सोलमेट का पूरा नाम गेस कर ले। तुम्हारी मम्मी का नाम क्या है? मोनालिसा। हाय मिंकी। ओह हाय राहुल, तुम भी रॉकी के बर्थडे पार्टी में आए हो? हाँ, और तुम्हें पता है मेरी सोलमेट का नाम भी मिंकी है, राहुल, और RAHU। हाँ? यही कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की मम्मी का नाम क्या है? अगर मैं कुछ नहीं निकालता हूँ तो गए ना मुझे फ्री में सारा आइटम दे देता है। देखो तो कितना सारा इमोट और बंडल दे दिया। क्या तुम कुछ नहीं निकाले तो गए ना सारा आइटम मेल बॉक्स में दे दिया? हाँ अगर टॉपअप नहीं करते तो सारा आइटम फ्री में दे देता है करे ना। देखो तो सारा का सारा रेयर आइटम है। मैं तो जिंदगी में आज तक कुछ नहीं निकाला, फिर गए ना मुझे कुछ क्यों नहीं दिया मेल बॉक्स में? देगा टेंशन मत लो।
अरे ये क्या गरेना आईडी बैन कर दिया। जब गेम में टॉप अप नहीं कराओगे, कुछ निकालोगे नहीं, तो गरेना का क्या फायदा होगा तेरे से, इसलिए आईडी बैन कर दिया। पर तुम्हारा क्यों नहीं किया, तुमको तो बंडल दिया। अरे ये तुमको उल्लू बना रहा है, इसके पास प्रोक्सी सर्वर है जिसमें फ्री में बंडल मिलता है, तुमको चाहिए तो नीचे प्रोक्सी सर्वर। मैं कुछ नहीं Tips I've learned along the way in my मैं कुछ नहीं निकालता हूँ। tips. सो गाइस इस बंदे का सिर्फ 3 HP है एंड देखते हैं कि ये बंदा फैक्ट्री के छत से नीचे कैसे जाता है। भाई मुझे तो नहीं लगता कि ये बंदा बच पाएगा, बट देखते हैं कि क्या होने वाला है। एंड ये वाली ट्रिक सिर्फ ओल्ड प्लेयर्स को ही पता होगी। ये देखो भाई ये बंदा क्या कर रहा है। ओके ओ भाई ये लो भाई, ये बंदा बिना हमारे फैक्ट्री के छत से नीचे आ गया। सफेद सफेद साड़ी गेहनी के साथ चले गया जो कि 300 सालों तक बुढ़ी है। परंतु खुनी पे को कम समझना, उसके पास भी एक कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी से भी एक तलवार है जिससे वो कुछ भी करता है। अरे ये क्या हो गया भाई? अरे मैंने सोचा ही नहीं था यार कि आप ऐसे हो, अभी तक स्किप नहीं किया भाई। लगता है यार पूरी वीडियो देख लोगे, मैंने तो सोचा था। रियली मैं इन दोनों में से किसी एक का वर्ड कंट्रोल कर सकता हूँ, लोकी या फिर कैप्टन। अरे सीधी सी बात है लोकी, क्योंकि ये मेरा दिमाग बहुत खराब करता है। लोकी सिर्फ यस बोल सकता है या फिर नो। यस, इसमें मजा आएगा। लोकी जरा भाई ये बताओ, क्या तुम पूरे 1 महीने के लिए मेरे नौकर बनना चाहोगे? हाँ देख लो दोस्तों, तुम सबके सामने ही इसने बोला, अभी अपनी बातों से मुकर नहीं सकता, वरना मैं इसको मुक्का ही मारूंगा। हाँ सही बात है। लोकी सिर्फ ओके बोले या फिर सिर्फ शट अप, इसमें ज्यादा मजा आएगा। लोकी क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? शट अप। ओ सर बताओ, सर को बोल दिया। क्या बोला? शट अप। आज तुम्हारी स्कूल का आखिरी दिन है। आज तुम्हारी स्कूल का आखिरी दिन है, कल से तुम्हारी जॉब लगने वाली है। तो आज तुम्हें अपनी सैलरी के 5 ऑप्शन मिलेंगे, तुम्हें उनमें से एक सैलरी ऑप्शन चूज करना है और वही तुम्हारा फ्यूचर होगा। ठीक है सर। तो ऑप्शन नंबर 1 ये रहा। खोलो दरवाजे पर। दोस्तों अभी रुक जाओ, 4 ऑप्शन और बाकी है। भाई अगले 4 ऑप्शन में पैसे कम निकले तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा, मैं तो ले रहा। तो ऑप्शन नंबर 2 ये रहा। शिट यार, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया यार। भाई रुक जा, अभी 3 ऑप्शन और बाकी है। तो ये रहा ऑप्शन नंबर 3। यस। भाई रुक जा। अबे हट बे। अब ये रहा ऑप्शन नंबर 4। अबे साले लालच बुरी बोला है, देख लिया। क्या बोलूं, तुझे ये भी नहीं चाहिए? तो ये रहा ऑप्शन नंबर 5। खुद को जरा पहचान तू धूप है। देखा बच्चों, किसी ने कहा है सब्र का फल बहुत मीठा होता है। आज जो मेरे दोस्त का लेगा उसको मैं। गाइस जब सिचुएशन बराबरी का होता है ना, तब एक AWM किंग हमेशा डबल AWM ही उठाता है, क्योंकि इस टाइम पर टांगों पर जो घबराहट नाचता है ना, पर हम लोगों से भी ज्यादा घबराहट तो लग रहे ओपोनेंट वालों का हो रहे। जॉन बाबू का साइज धीरे धीरे छोटा हो रहे, फिर भी सारे एनिमी भी ऐसे गायब है जैसे GF के साथ मिलने के बाद वॉलेट से पैसा गायब हो जाता है। अरे सारे जानवर तो इधर है, एसवन भाई बचाओ। अरे तो शक्तिमान का चाचा, तुम क्या उधर अकेला झक मारने के लिए गए हो? इतना टेंशन वाला सिचुएशन पर पहले ही कर दिया ना तुमने अपना जान डोनेट। अब हम तीनों को ही चारों को संभालना होगा, पर घबराने की कोई चिंता नहीं है। सिचुएशन चाहे कितना भी गर्म हो, उसे ठंडा करने के लिए मेरे हाथ का 2 AWM ही काफी है। और अभी मुझे ग्रीन या फिर पिंक, मम्मी इसका क्या मतलब होता है? इन दोनों कलर में से पता चलेगा कि तुम्हारे सोलमेट की सैलरी कितनी है, लेकिन मैंने ग्रीन कलर के बारे में कभी नहीं सुना। अगर ऐसी बात है तो मैं ग्रीन चूज करूंगी। 1 मिनट, क्या तुम श्योर हो कि तुम दूसरों की तरह पिंक कलर नहीं चूज करोगी? हाँ, क्योंकि ज्यादातर ग्रीन रिप्रेजेंट करता है पैसों को। तुम्हें पता है रिंकी को ग्रीन कलर मिला जो कि बहुत रेयर है। हाँ, मुझे उससे बहुत जलन हो रही है। क्या तुम्हें पता है कि ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है? हाँ, इसका मतलब तुम्हारा सोलमेट इस शहर का सबसे अमीर इंसान है। क्या तुम्हें पता है कि वो इंसान कौन है? नहीं, मैंने आज से पहले उसको कभी नहीं देखा। रिया क्या तुम्हें पता है, मुझे अभी भी पता चला कि मेरा सोलमेट इस शहर का सबसे अमीर इंसान है, लेकिन मुझे लगा था कि तुम्हारी फैमिली सबसे अमीर है इस शहर में। मुझे भी यही लगा था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि मुझसे भी अमीर अमीर लोग हैं इस शहर में। अगर ऐसी बात है तो तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। कहीं चलना होगा तुम्हारा मतलब क्या है? मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो तुम्हारे सोलमेट के बारे में हमें थोड़ा सा हिंट दे सकती है। बोलो बच्चों, क्या हुआ? मुझे मेरे सोलमेट के बारे में आपसे कुछ पूछना था। तुम्हें तुम्हारा सोलमेट तुम्हारे स्कूल में मिल जाएगा। स्कूल में? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उस स्कूल में तो सबसे अमीर लड़की मैं ही हूँ। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग याद रखना, हर बड़ा नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बड़ा बुक्स बुक्स लेके आए हो तुम लोग? हाँ, ग्रुप स्टडी करने आए ना अंकल। मैं जा रही हूँ दीदी के रूम में। मैं जा रहा हूँ अरुष के रूम में। भाई अब स्टार्ट करें पढ़ाई? अब यार क्या बोल रही है भाई, स्ट्रेस हो रहा है ना हमको। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं। ठीक है, जब तुम इतना प्रेशराइज कर रहे हो तो थोड़ी देर खेल ही लेता हूँ। अब ना हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे और जो जल्दी सॉल्व करेगा वो होगा विनर।
भाई अब स्टार्ट करें पढ़ाई। अब भाई फिर स्ट्रेस वाली बात कर दी है ना, सबको कैसा नाम को। अच्छा भाई कोई बात नहीं, बाहर से टहल के आते हैं पहले। ठीक है, जब तुम इतना जिद कर रहे हो तो थोड़ा देर चल ही लेते हैं। चलो 4 घंटे से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, 2 मिनट्स का ब्रेक ले लें। आओ मिलो सिलो सालो खेलते हैं तब तक। आओ मिलो सिलो सालो। भाई अब चल ले पढ़ने। भाई काम करते हैं ना, 4 तो बज ही गया है, चलते हैं, पहले चाय वाय पीते हैं, फिर लगातार पढ़ा जाएगा। तुम बार बार डिस्टर्ब मत किया करो, बहुत डिस्टर्ब करते हो आप। अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? फिर पॉलिश लगाने में हम लोग के 10 मिनट वेस्ट हो गए। अच्छा ठीक है, हम लोग हाफ एन आवर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, ठीक है? पक्का? पक्का। भाई मेरा जाना भी जरूरी है क्या? घर की शादी भी भाई के बिना होती है क्या? और पढ़ाई? बनारस से लखनऊ जाने में 4 घंटा लगता है, रास्ते में क्या करोगे? पढ़ाई ना करोगे? पक्का। और क्या भाई, मेरी जवान कभी खाली गई है, अब जल्दी करो, लेट हो रहा है, बहुत फालतू टाइम वेस्ट करते हो यार तुम। नमस्ते। क्या 50,000 के लिए मुझे उस भैंस के सिंह के साथ पिज्जा खाना होगा? लेकिन वो तो एक नंबर का दुष्ट इंसान है। मगर चलो यार, 50,000 के लिए तो एक बार पिज्जा कोई मुझको यूं मिला। Free Fire. First Doom. Double takedown. Ace.
Double takedown. Double takedown.